हेलो दोस्तों, वेलकम टू गुरु की क्लास। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 हिंदी इम्पोर्टेंट टॉपिक कवि का जीवन परिचय एवं रचनाएं पढ़ेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम में 3 मार्क्स का पूछा जाएगा। 2 मार्क्स का आपका जीवन परिचय रहेगा और 1 मार्क्स की आपकी रचनाएँ रहेंगी, जो भी आप रचना का नाम लिखेंगे। टोटल आपका 3 मार्क्स का रहेगा। पिछली वीडियो में हमने लेखक का जीवन परिचय एवं रचनाएँ पढ़ा था, जिसमें हमने आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय बताया था। और कंफर्म मैं कह रहा हूँ कि वही दोनों में से कोई ना कोई आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इसमें भी मैंने आपको 3 कवियों का नाम लिख रखा है, जिसमें से एक ना एक आना फिक्स है। ठीक है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे ये सलाह दूंगा, आप सूरदास और तुलसीदास के बारे में कुछ डिटेल में जानकारी ले लीजिए, क्योंकि इनका जीवन परिचय कुछ आसान है। सबसे आसान तुलसीदास का है। ठीक है, और थोड़ा थोड़ा आप महादेवी वर्मा के बारे में भी पढ़ लीजिए। इतना तो मैं सेव कह सकता हूँ, सूरदास और तुलसीदास का आना बिल्कुल फिक्स है। ठीक है, लेकिन आप इनके बारे में भी पढ़ लीजिए और किसी कवि के बारे में हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाएगा? क्वेश्चन आपसे रहेगा 5 के खा में, और जो लेखक वाला रहेगा वो 5 के का में रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन 5 के खा में कैसे आएगा? निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी एक रचना का नाम लिखिए। आपको 3 कवियों के नाम नीचे दिए रहेंगे। ठीक है, कवि है तो 3 कवियों के नाम आपको नीचे दिए रहेंगे। उनमें से किसी एक कवि का हमें पूरा जीवन परिचय लिखना होगा और उसकी एक रचना का नाम लिखना होगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे 3 कवि लिख रखे हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट कवि हैं, इनके बारे में आपको पढ़ना ही पढ़ना है। सूरदास और तुलसीदास के बारे में हमें कुछ ज़्यादा पढ़ना है। महादेवी वर्मा के बारे में हमें थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना। ठीक है, क्योंकि इन्हीं दोनों में से आना सेवर है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको सूरदास और तुलसीदास के बारे में पूरा जीवन परिचय बताऊँगा और इनकी रचनाएँ बताने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि कक्षा 10 से रिलेटेड मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो अपने इस चैनल पे लाता रहता हूं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं सूरदास जी का जीवन परिचय। सूरदास जी का जीवन परिचय है। सूरदास का जन्म आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क पर रुनकटा नामक ग्राम में वैशाख सुदी 1478 ईस्वी में हुआ था। 1478 ईस्वी में। हालांकि अभी इनका जो जन्म है वो अभी श्योर नहीं है। कुछ लोग कुछ अलग के हिसाब से बताते हैं, कुछ लोग कुछ अलग बताते हैं। तो लेकिन जो माना गया है ज़्यादा एग्जैक्ट वो 1478 ही माना गया है। ठीक है, विद्वानों में इनके जन्मांध होने के संबंध में मतभेद हैं। मतलब विद्वान ये बताते हैं कि ये जन्म से अंधे थे, अभी इसमें भी मतभेद है, कोई श्योर नहीं है। ठीक है, विद्वान लोग अपने हिसाब से बताते हैं। विद्वानों में इनके जन्मांध होने के संबंध में मतभेद हैं। देखो, यहाँ पे मैं आपको पूरा टॉपिक पढ़ते हुए बताऊंगा और आपको उसके अपने दिमाग में लेना है। जैसे अब यहाँ पे अंधे थे, कुछ लोग मतभेद बता रहे हैं कि सूरदास जी बचपन से अंधे थे, तो इसको आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर ये याद रहेगा। क्यों, हम इसको रटना तो है नहीं, बस हमें थोड़ा अपने दिमाग में ले लेना है। ठीक है, जब वो टॉपिक आपको दिमाग में रहेगा तो आप उसके बारे में कुछ भी लाइन बढ़ाकर भी लिख सकते हैं। अगला देख लेते हैं। कुछ लोगों का विचार है कि सूर के काव्य में जैसा सजीव एवं स्वाभाविक चित्रण मिलता है, ठीक है, चित्रण स्वाभाविक, वैसा किसी जन्मान से कभी भी कदापि संभव नहीं हो सकता। मतलब जन्म से जो अंधे थे, ऐसा करने वाला संभव नहीं है कि कोई और मिल जाए। ठीक है, आगे है, सूरदास सारस्वत ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। 18 वर्ष तक निकटवर्ती ग्राम में रहकर संगीत का अध्ययन किए। सत्संग के प्रभाव से उन्हें धर्मशास्त्रों का ज्ञान हो गया था। सत्संग करते थे तो उन्हें धर्मशास्त्रों का ज्ञान हो गया था। बचपन से ही विरक्त हो गए, ये गाँव घाट में रहने लगे थे। मतलब बचपन से ही ये घर से निकल गए थे, विरक्त हो गायब हो गए थे और गाँव घाट पर रहने लगे थे। ठीक है, वल्लभाचार्य को इन्होंने एक स्वरचित पद सुनाया, जिस पर प्रसन्न होकर इनसे कृष्ण लीला को छंदबद्ध करने का सुझाव दिया। जो वल्लभाचार्य सूरदास जी के गुरु थे, सूरदास जी ने उनको एक स्वरचित पद सुनाया। ठीक है, जिससे प्रसन्न होकर जो वल्लभाचार्य जी थे, उन्होंने सूरदास जी को कहा, कृष्ण लीला को छंदबद्ध करने का सुझाव दिया कि आप कृष्ण लीला के बारे में रचनाएं बताइए। ठीक है, ये वल्लभाचार्य के शिष्य बन गए। उसी टाइम ये वल्लभाचार्य जी के शिष्य बन गए और वहीं गोवर्धन पर्वत पर
बने श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन करने के लिए रख लिए गए। मतलब जो गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी का मंदिर था, वहाँ पे इनको कीर्तन करने के लिए रख लिया गया था। सूरदास जी अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इनकी मृत्यु पारसौली ग्राम में 1583 ईस्वी के आसपास हुई थी। अभी ये भी श्योर नहीं है कि इनकी मृत्यु 1583 में ही हुई थी, ठीक है। लोग अपना मत भेद देते हैं, अपने हिसाब से बताते हैं। इनकी रचनाओं से कुछ ज्ञान प्राप्त होता है, जिससे यहाँ पे मैं आपको जो लिख रखा हूँ 1498 और 1583, ये काफ़ी सोर्स में मिला होगा, इसीलिए इसको थोड़ा से ज़्यादा मान्यता मिलती है, ठीक है। तो इनकी मृत्यु 1583 में और इनका जन्म 1478 में, ठीक है। इनकी रचनाएं देख लेते हैं। सूरदास जी की रचनाएं सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी हैं, ठीक है। इतना आपको पढ़ना है। इसके बारे में आपको कुछ 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा से और नॉलेज होगा, ठीक है। तो तुलसीदास जी का जीवन परिचय है। तुलसीदास का जन्म बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में संवत 1554 में हुआ था। इनका जन्म सन में नहीं दे रखा है, संवत में दे रखा है, ठीक है। कुछ लोग इनका जन्म स्थान एटा जिले के सोरो नामक स्थान को मानते हैं। कुछ लोग इसमें भी कंफर्म नहीं है, कुछ लोग अपना मतभेद बताते हैं। जन्म स्थान एटा जिले के सोरो नामक स्थान को मानते हैं, ठीक है। कुछ लोग राजापुर मानते हैं। तो राजापुर जो यहाँ पे पहला मैं लिख रखा हूँ, ये कुछ ज़्यादा मान्यता है इसके लिए, तभी इसको हम यहाँ पे ऊपर लिख रखे हैं, ठीक है। इसको कुछ लोग नीचे वाला एटा जिले कुछ लोग मानते हैं, ठीक है। ये सरयू पारीड़ ब्राह्मण थे, ठीक है। इनके पिता का नाम आत्मा राम दुबे और माता का नाम हुलसी था। अभुक्त मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण इनके माता पिता ने इन्हें त्याग दिया। मतलब ये जो अभुक्त नक्षत्र मूल नक्षत्र है उसमें इनका जन्म हुआ था, जिससे इनके माता पिता ने इनको दोखी के रूप में समझा होगा, तो इनको क्या है ना अपने घर से त्याग दे दिया, ठीक है। स्वामी नरहरिदास ने इनका पालन पोषण किया था। जो इनके गुरु बाद में हुए स्वामी नरहरिदास, इन्होंने इनका पालन पोषण किया था। हालांकि इनकी जो मौसी थी उन्होंने भी इनका जीवन पालन पोषण किया था नरहरिदास के कहने पर, ठीक है। काशी के शेष सनातन नामक विद्वान ने इन्हें वेदों, पुराणों आदि ग्रंथों का ज्ञान कराया था। इनका विवाह दीनबंधु पाठक की कन्या रत्नावली से हुआ था। मतलब इनका जो विवाह हुआ था वो दीनबंधु पाठक की कन्या रत्नावली से हुआ था। वे पत्नी के प्रेम में बहुत अनुरक्त रहते थे, मतलब बहुत प्रेम करते थे कि पत्नी के उपदेश से ही इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। मतलब पति ने इनको उपदेश दिया होगा, मतलब कुछ भला बुरा कहा होगा या कुछ उपदेश ही दिया होगा, तो इनके मन में क्या हो गया, वैराग्य उत्पन्न हो गया, ठीक है। इनका जीवन काशी, अयोध्या और चित्रकूट में अधिक व्यतीत हुआ। इनकी मृत्यु काशी के अस्सी घाट पर संवत 1680 में हुई थी। तो ये तुलसीदास जी का जीवन परिचय है। देखो इसके बारे में आपको पढ़ना है। यहाँ पे कुछ थोड़ा कहानी टाइप में है। इसको मैं आपको जब रिवीजन कराऊंगा एग्ज़ाम से पहले 24 मार्च से पहले, तब आपको मैं वो चीज़ बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पे इसके कहानी के बारे में, इनके बारे में। अभी हम इनकी रचनाएं देख लेते हैं। गोस्वामी तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं रामचरितमानस, रामायण मतलब विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, कवितावली आदि इनकी रचनाएं हैं। तो हमें एक रचना लिखना होगा और हम जो भी हमें याद होंगी हम सभी को लिख देंगे, ठीक है। तो तुलसीदास जी का भी जीवन परिचय याद हो गया। इसको आपको पढ़ना है 2-3 बार, ठीक है, और सन जरूर याद रखना है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।